हेलो मिथुन राशि, आज की जो हमारी रीडिंग रहने वाली है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर रहने वाली है। देखेंगे हम आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओके, अगर आप किसी भी तरीके के अपने प्रश्नों का जवाब यहाँ पे लेने आए हैं तो डेफिनेटली आपको ज़रूर मिले, अपने प्रश्नों के जवाब, अपने समस्याओं का हल ज़रूर मिलेगा, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। ठीक है, क्योंकि बिना मोटिव के, बिना उद्देश्य के कोई भी चीज़ आपके सामने, हम सबके ही सामने नहीं आती है। ओके, तो हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं घटित होती है, किसी इंसान का आना जाना, हम कहाँ पहुँच रहे हैं, हमें क्या कहना है, ठीक है, सबका एक निर्धारित समय है और होना ही होना है। हमें उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात की एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, ये एक्सेप्ट वाली बात मुझे चैनल हुई आपके वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो आई डोंट नो अभी कैसे मैसेजेस निकलेंगे, वो तो अभी कार्ड में देखेंगे ही हम। लेकिन किसी भी चीज़ को ना हद से ज़्यादा चेज़ मत करिए। मुझे जो 3 बातें, 3 कीवर्ड्स अभी दिमाग में आए, एक तो चेजिंग, ठीक है, और परिस्थिति से चेजिंग, रनर एंड कंट्रोलिंग एंड एक्सेप्टेंस। अब इन चारों का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कार्ड शफल करते करते, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। और जनरल रीडिंग है ये, जितना जिस भी मिथुन राशि वालों से रिलेट करे, आपके सिचुएशन से रिलेट करे, उतना ही बातों को रखना है, बाकी को किसी और के लिए स्किप कर देना है। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन से फिट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखिए किसी की भी पर्सनल कुंडली नहीं खुली हुई है। ठीक है, ये एक कलेक्टिव जेमिनाई की रीडिंग है। ओके, जिसे कि आप सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप जेमिनाई हैं, इवन अगर आप सेम साइन मिथुन राशि वाले से भी डील कर रहे हैं, आप खुद मिथुन राशि के हैं एंड आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो भी मिथुन राशि के हैं, तब भी आप इसे देख सकते हैं। हाँ, लोगों के सवाल होते हैं कि हम कंफ्यूज्ड हो रहे हैं मैम कि कौन से उनके है, कौन से उनके लिए है जवाब और कौन से हमारे लिए। तो देखिए माय ऑल लवली व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि आपकी तरफ क्या स्थिति चल रही है, उस हिसाब से वो मैसेजेस लेने हैं। आपके पर्सन की तरफ क्या स्थिति चल रही है, ठीक है ना, उस हिसाब से आपको मैसेजेस को लेना है। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। दूसरी एक और चीज़ है कि ये भी मन में प्रश्न उठते होंगे कि अगर हमारे पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस नहीं आते हैं तो क्या ये रीडिंग हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ोडिएक साइंस आते हैं तो वो डबल कन्फर्मेशन होता है, ठीक है, कि हाँ 30-40% हो या 40-50% हो, आपको यहाँ से आपके प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके लिए नहीं है रीडिंग, डेफिनेटली आपके लिए है। अगर मैसेजेस, गाइडेंस, थॉट्स, इंटेंशंस सब मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आपकी तरफ चल रहे हैं या आपके कनेक्शन के तरफ चल रहे हैं चीज़ें, डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, साइन के आ जाने का मतलब, बस साइन का जो बताने का ये मतलब रहता है कि एक कंफर्मेशन मिल गई, बस। बाकी चाहे आपके पार्टनर का साइन कोई भी हो, एक्सेप्टेड जेमिनाई भी हो, ठीक है ना, जेमिनाई भी यदि हो, तब भी आप इसे देख सकते हैं। रूट चक्रा, बेस चक्रा को रूट चक्रा भी कहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे ना जेमिनाई आपको रेड कलर के फ्रूट्स का इंटेक करना, जूसेस, ये सब बहुत सही रहेगा। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, मैरिज, लव, या फिर ओनली सिर्फ काउंसलिंग, ठीक है ना, करियर, एजुकेशन, बेबी नेम सजेशन, मुहूर्त सजेशन, ठीक है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो नंबर गिवन है वीडियो में। एंड हीलिंग क्रिस्टल चाहिए हो, जेम स्टोन चाहिए हो, तो इस टाइम पे श्रावण का ऑफर चल रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए मैसेज के थ्रू। फाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग, अभी कहा था ना मैंने आपसे, तेज रनिंग, देखिए स्लोइंग डाउन का कार्ड आ गया है यहाँ पे, वो तो भी देखेंगे कि क्या है नहीं है। कुछ प्रयासों से ना आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, कुछ प्रयासों से आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मे बी कुछ जेमिनाई के लिए यहाँ पे रहेगा कि सिचुएशन को कंट्रोल करके, सिचुएशन को भांपते भांपते थक चुके हैं, किसी का वेट करते करते आप थक चुके हैं, ठीक है, ये सब। कि अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आने का मतलब यही दिखा रहा है कि अब बहुत हो गया। कोई कनेक्शन में, कोई अगर ड्यूअल कनेक्शन मीन्स यहाँ पे या तो आप किसी 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं, अब आपके सामने वो परिस्थिति आने वाली है कि आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करने में गड़बड़ हो रही है, ठीक है।
किसी बात के लिए आपको फोर्सफुल किया जा सकता है। अब जेमिनाई, मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक क्लोजर हो चुका है, सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट के फेस में चल रहे हैं आप, ठीक है, तो आप पे दबाव भी बना हुआ है फैमिली की तरफ से कि भाई अब उस तरफ कुछ नहीं हो रहा आपका, तो कम से कम भाई अब तो लाइफ में किसी को तो चुनना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये है कि आपके परिवार की तरफ से आपके ऊपर फोर्स आ रहा है मैरिज करने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में दिख रहे हैं। आपका मन अभी भी उस पर्सन पर टिका हुआ है, अटका हुआ है कि वो वापस आ जाएगी, वो वापस आ जाएगा। ओके, इस वजह से आपका रूट चक्रा, और यहाँ पे देखिए रेस्ट एंड रेजुमिनेट का कार्ड आया है, इसके ठीक नीचे थॉट चक्रा का कार्ड आया है कि देखिए यहाँ पे आपको अपने थॉट चक्रा, अगर आप बिल्कुल चुप बैठे हैं ना, बिल्कुल चुप बैठे हैं, आपको बार बार सामने वाला या सामने वाली एक्शन, आपके एक्शन लेने का वेट कर रहा है, तो वहाँ पर आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, या फिर उनके टूवर्ड्स या फिर एक क्लैरिटी के टूवर्ड्स। ओके, यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में जिस भी तरीके की लड़ाई, जो भी झगड़ा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा आप पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपने कि मुझे रेस्ट चाहिए। रेस्ट मीन्स बॉडी लेवल पे नहीं, कि कहते हैं ना कि कभी कभी पैर नहीं, कभी कभी दिल थक जाता है, बस यही चीज़ है कि प्यार होते हुए भी ना मन नहीं करता कि सामने वाले की तरफ और इनिशियल या एक्शन लिया जाए, कि कुछ तो उसे भी समझ आए। और यहाँ पे जितने भी अभी कार्ड्स निकाले हैं ना मैंने, ये बोथ साइड्स के हैं। ये सिचुएशन आपकी तरफ के भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर की तरफ के भी हो सकते हैं। द लवर्स का कार्ड यही बताता है कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनको इस टाइम पे ना ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, और अभी ट्रैवल करने से बचे। जेमिनाई, अगर आप कहीं भी अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं ना, तो दूर दराज की जगहों में, लाइक लॉन्ग ड्राइव आपने करने का मन बनाया या कुछ, ठीक है, और या फिर यहाँ पे दूसरा एक नेगेटिव मैसेज भी है, नेगेटिव तो नहीं, खैर वो भी पॉजिटिव ही है, लेकिन आपके हित में नहीं आंसर है, तो इसलिए आपको नेगेटिव लग सकता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि उस प्लान के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपने सोच रखा है जल्दी जल्दी हो, तो जल्दी जल्दी नहीं होगा जेमिनाई। इस टाइम पे थोड़ा सा स्लोइंग डाउन जाएगा, और आपको कहा जा रहा है कि यही स्लोइंग डाउन की वजह से आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मेरा डिसीजन गलत था, क्या मेरे प्लान्स ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, जो भी आपके मन में जो भी सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, ठीक। और कोई आपकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई आपकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है, कोई धीरे धीरे आ रही है। अपने लेवल पे वो नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, आप पे नज़रें बनाए हुए हैं। अगेन उधर से भी यही मैसेज है, आपके पर्सन की तरफ से भी यही मैसेज है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हें आपकी याद आती है। यस, इन्हें आपकी याद होती है। बातों के आदान प्रदान में गड़बड़ी है, आपकी तरफ से या फिर दोनों की तरफ से। 2 नंबर का कार्ड दिखाता है कि दोनों की तरफ से है, स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में चल रहे हैं। अभी और मैसेजेस देखते हैं। ये शेडो वर्क के यहाँ पे मैं मैसेज निकालूंगी कि डीप डाउन आपको यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में या अपने अंदर क्या वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए ये कार्ड इनर कॉस्मोस का आया है, ट्रॉमा सीन गो डीपर टू एम्ब्रेस द लाइट फर्स्ट एक्नॉलेज द डार्क। अभी बताती हूँ मैं उसका मतलब आपको। शेम एंड गिल्ट, पॉजिटिव चेंजेस, सेक्रेड बाउंड्रीज, इनर कॉस्मोस, ठीक है। फाइटिंग, सप्रेशन, और यहाँ पे एग्जॉशन। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं एनर्जेटिक लेवल पे भी और रियलिटी पे भी। शेम एंड गिल्ट का कार्ड यही बताता है कि देखिए मैंने अभी आपको कहा ना, अभी जब मैं कार्ड शफल भी नहीं कर रही थी, आप चाहे तो इंट्रो में जाके देख सकते हैं। एक्सेप्टेंस का मैंने कहा था कि मुझे एक्सेप्टेंस वर्ड यहाँ पे कुछ चैनल हो रहे हैं, तो देखिए आ गया कि कुछ मिथुन राशि यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस में आने वाले हैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा। एक तो पास्ट में जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल हलचल नहीं है जिनके रिलेशनशिप में, वो सोचने वाले हैं, अपने आप को गिल्ट वाले फॉर्म में रखने वाले हैं कि सारी गलती मेरी ही रही है। लेकिन वहीं पे
आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगी, जो ये पास्ट का कार्ड निकला है, शेम एंड गिल्ट, आपने सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिए। मुंह से बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं है कि मैं क्यों ठीक नहीं कर पाया, मैं क्यों ठीक नहीं कर पाई, ठीक है, क्या पता मैं ही सही एक्शन नहीं ले पाया, नहीं ले पाई। तो अब उससे निकल के आपको पॉजिटिव चेंज की तरफ जाने की ज़रूरत है, कि चेंजेस लाइए अपने थॉट प्रोसेस में, अपने तरीकों में। ओके, सेक्रेट बाउंड्रीज, अगर आपकी तरफ कोई पास्ट से लौट रहा है ना जेमिनाई, या फिर आप ही किसी के पास लौट रहे हैं और आपका यूनियन हो जाता है, तो वहाँ पे अब अपने रिलेशनशिप में आपको अपने तरफ से स्पेशली, क्योंकि देखिए हम किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम अपने आप में ही सुधार कर सकते हैं। बेशक गलती सामने वाले की रही हो, ठीक है, तो सामने वाला भी गलती कर पा रहा है, ऐसा क्या रेड फ्लैग है हमारे रिलेशनशिप में, ये नोटिस करने वाली बात होती है। और इसीलिए कभी कभी दोनों के बीच में गैप लाया जाता है कि तुम लोग समझो, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा गिवर हैं, आपको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, आप देते जा रहे हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, किसी भी लेवल पे, ठीक है, तो एक टाइम बाद आपको एग्जॉशन होने लग जाएगी, जो कि यहाँ पे साफ दिखा रहा है। ओके, तो वो किसका किया कराया है, हमने ही कहीं ना कहीं रेड फ्लैग को इग्नोर किया ना, कि मैं उसके लिए करता चला गया, आज नहीं कल उसे समझ में आ जाएगा, मेरा प्यार उसे बदल देगा, ठीक है, प्यार जरूर बदलता है, लेकिन वो एक दो स्टेप लेने में ही पता चल जाता है, अरे कुछ ना सही थोड़ा तो कुछ आएगा उस तरफ से, ठीक है, लेकिन रिएक्शन में आपकी तरफ जब साइलेंट ट्रीटमेंट आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ की क्लैरिटी भी नहीं दी जा रही है। मैं जानती हूँ कि कभी कभी इंसान इतना व्यस्त होता है, मोबाइल हाथ में पकड़े, मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है, मोबाइल हाथ में है, मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 5 मिनट बाद ही भूल जाता है इंसान, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट इंसान क्यों ना। मेरे साथ होता है तो भाई बाकियों के साथ भी तो होता ही होगा, कोई अलग वर्ल्ड से तो है नहीं हम सब। तो उसके लिए आपको ही थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, चेकिंग करना पड़ेगा कि ये होता है कि मेरी जैसे आदत है कि मैं पूरे दिन के बाद एक बार रात को मैसेजेस ज़रूर चेक कर दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस नीचे चले जाते हैं, और देन मेरा फिर ध्यान ही नहीं रहता कि मैं चाहे वो मेरा फ्रेंड हो, मेरे घर के लोग हो, ठीक है, तो उनको रिप्लाई करना। अभी कुछ टाइम पहले मैंने 1 महीने बाद अब जाके किसी का मैसेज देखा, अब जाके रिप्लाई किया। वो तो मेरी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी है, वो मुझे समझते हैं, जानते हैं, टच वुड नज़र ना लगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमें पता है कि तुम बिजी रहती हो, तो लेकिन ये कोई रीज़न नहीं होता ना। मुझे गिल्ट था कि ये क्या मतलब, क्योंकि जब भी मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ वो सारे काम छोड़ के मेरा फ़ोन उठाती हैं सबसे पहले। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पावर, मैंने कहा ना कि अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी अच्छी है कि बस वहाँ पे चीज़ें काम कर जाती है। तो लेकिन ये हमेशा नहीं होगा ना, तो मैं उस गलती को करूँ ही क्यों। मैंने उठाते ही सॉरी बोला उनको, मैंने आगे से खुद से सामने से फ़ोन किया एंड सॉरी बोला उनको। तो झुकने में कोई गलती नहीं है। मोरल ऑफ द जो मैंने आपको चीज़ बताई ना, एग्जाम्पल सेट किया, एग्जाम्पल क्या, ये रियलिटी है, मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और ये तो एक फ्रेंड की बात है, तो पार्टनर की क्या ही कंडीशन होती होगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, कि सामने वाले को बताइए। तो अब जब आपको जाना है तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में जाना है। एक तो एंट्री ही उनके लाइफ में होगी पास्ट पर्सन की, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेल्फ केयर का मैसेज है। रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग योर लिमिट्स सेट्स यू फ्री। ये ना केवल आपके कनेक्शन के लिए अच्छा होगा, इवन आपके लिए, क्योंकि आप बहुत सफ़र किए हैं मिथुन राशि, बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं। वेट करने की बारी आई तब मिथुन राशि की आई, ठीक है, मीन्स की आपकी आई, ठीक। इतना एग्जॉस्ट हो गए कि आप अपना पक्ष भी रखते थे ना अपने रिलेशनशिप में, तो वही है ना कि इकट्ठा कर करके बोलते थे कि एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, तीसरी बारी में बोले तभी सामने वाले ने बोल दिया कि भाई तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो टॉक्सिक हो, ठीक है, ऐसे रिश्ता नहीं चलेगा, क्विट करते हैं रिलेशनशिप को। तो इस काइंड ऑफ चीज़ों में आपको अगर गैप लाया गया है ना इस रिश्ते में, ठीक है, और अगर आपका दोबारा रियूनियन होता है तो आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज है कि एक तो उनका ही होगा जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, कि आप पहले अपने लिए, सबसे पहले आप जरूरी हो किसी और से ज़्यादा। अब आप जरूरी हो तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि किसी की लाइफ में अगर आप इंपॉर्टेंट होगे ना तो वो आपको जवाब जरूर देगा, ऑप्शंस की तरह लटका के नहीं रखेगा, ठीक है। कि चलो मान लेते हैं किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, चलो मान लेते हैं कोई अपने पढ़ाई में यूपीएससी IAS लेवल के, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई किसी चीज़ की भी तैयारी कर सकता है भाई, हर अपने आपका लेवल होता है, हर चीज़ में एफर्ट्स चाहिए होती है, ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। उसके बाद अगर कोई वर्किंग होता है साथ में ही अपने और भी गोल्स पे वर्क करता है तो उसे एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होती है। और वहीं पे जब हम कनेक्शन में रहते हैं ना, साथी की पहचान हो जाती है, ओके। तो अगर वो चीज़ें हमेशा रहती है तो दैट मीन्स वो रेड फ्लैग है। लेकिन अगर वो आपको समझा रहा है या आप उन्हें समझा रहे हैं, उसके बाद भी चीज़ें रिपीटेटिव होती है, दैट मीन्स रेड फ्लैग है। वहाँ पे तो रिश्ता टूटना तय है, क्योंकि
ऑटोमेटिकली इंसान ऑब्जर्व करने लग जाता है कि भाई इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी ही इतनी वीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसे एज अपना लाइफ पार्टनर चुन लेता हूँ या चुन लेती हूँ, शादी तक ले जाता हूँ, तब तो पता नहीं और क्या ही होगा। हालांकि ये भी सोचना बेकार है, ठीक है। जब दूरी रहती है ना, जब दूरी रहती है तभी इंसान इतना डेस्परेट होता है। आफ्टर मैरिज भी होती है डेस्परेशन, अगर सामने से रिप्लाई नहीं आता है भाई चिंता हो जाती है, लेकिन इतना नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वही है कि कुछ घटनाएं घटित होती है, हमें अपनी असली सेल्फ को जो हम भूल जाते हैं ना कहीं किसी की वजह से, उससे फिर से रूबरू कराने के लिए। अब जो वो उसको पार कर चुके हैं भाई, उनकी लाइफ में किसी पास्ट पर्सन की एंट्री हो रही है। और अगेन मैं कह रही हूँ, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करके चलो। भाई सामने वाला अपनी बाउंड्रीज सेट करके चल रहा है, तो आप क्यों हमेशा फ्री हो? आप क्यों हमेशा फ्री हो? ठीक है, तो अभी देखते हैं मैसेजेस। मैरिज लाइफ में भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हुई है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं अपने किए पे शर्मिंदा हो, ओके। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं थोड़े से शर्मिंदा है, लेकिन प्रेजेंट जो दिखा रहा है पॉजिटिव चेंजेस के साथ। लेकिन वही है कि अपने अपने लाइफ में दोनों बाउंड्री सेट करें। अगर जेमिनाई के क्रॉस वॉचर्स मीन्स कि जेमिनाई के पर्सन्स अपने जेमिनाई के लिए देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यही मैसेज रहेगा कि पॉजिटिव चेंजेस बिल्कुल डेफिनेटली है, लेकिन आप दोनों को ना एक दूसरे को फ्री करना है, फ्री करना है। ट्रांसफॉर्म पेन इनटू स्ट्रेंथ एंड एम्पावर योरसेल्फ। अपने दर्द को लेकर ना ऐसे बैठे मत रहिए, और ना मुझे आप दिख रहे हैं ऐसे बैठे रहते। जिन्होंने भी अपने ऊपर सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने सेल्फ वर्थ पे वर्क किया है, वो अपनी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज खुद ला रहे हैं। अपने पेन को अपने स्ट्रेंथ पे बदल रहे हैं कि भाई जो चीज़ चली गई वो चली गई, आना होगा आ जाएगा, ओके। वेटिंग मोड में थे, वहाँ से वेटिंग मोड से आप निकल रहे हैं। देखिए ये सूर्य निकल रहा है कहीं ना कहीं, ये जैसे कि पहाड़ ढक रहा था, सूर्य निकल रहा है कि मीन्स जेमिनाई अपनी लाइफ में मतलब कि अगर रोशनी को एंटर करने से ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे ना, अब वो खुद वहाँ पर जा रहे हैं चल के कि नहीं मैं इसमें नहीं रह सकता, नहीं रह सकती मैं इसमें, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए ये जो भी टावर है या जो भी है, सन की यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी जो कि चारों तरफ रोशनी क्रिएट कर रही है। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं अपने परिवार के या अपने सोशल सर्कल के जो कहते हैं कि शान है, जान है, कि तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हें तो कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती थी, भाई आज क्या हो गया। तब आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों की बातों से आप ट्रिगर होंगे, ट्रिगर पॉजिटिव वाले हो रहे हैं, नेगेटिव वाले नहीं। अगर शेम एंड गिल्ट में थे, आपको कहा जा रहा है कि उससे निकलिए, उससे निकलिए, चाहे गलती आपकी ही क्यों ना रही हो, ठीक है। वहां पे अटक के भी आप उस ट्रॉमा के अंदर और चले जा रहे हैं। एक टाइम पे ट्रॉमा आपके पास आया था, अब आप ट्रॉमा के इर्द गिर्द घूम रहे हो कि भाई इसके आगे पीछे और कुछ है ही नहीं। तो पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है 16 से 31 जुलाई के बीच में। आप खुद जा रहे हैं, अपने दर्द को अपनी ताकत बना रहे हैं और कुछ करके दिखाने का। अगर ऑलरेडी आप अच्छी जगह पे विराज है, मतलब कि वेल सेटल्ड है, वहाँ पे और अच्छा करेंगे आप, ठीक है। और अगर किसी वजह से डाउनफॉल हो गया था तो वहाँ पर भी फिर से ग्रोथ आते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी सन का साइन है और यहाँ पर भी सन का साइन है, ठीक है। और अगेन मैंने कहा कि चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो रहा है, कोई पुराने पर्सन के पास आप जा रहे हैं या फिर वो आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। एक बाउंड्री क्रिएट करनी है जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे को फ्री फील करा सके और खुद को भी फ्री फील कर सके, कि ये नहीं कि अगर मैंने उसे मैसेज किया तो वो क्यों नहीं मैसेज कर रही, ठीक है। उसको स्टॉकिंग करने लग गया कि वो तो ऑनलाइन है, बस मेरे को जवाब नहीं दे रही, दूसरों को दे रहा है। मैंने अभी एक एग्जांपल सेट किया आपके सामने, ठीक है ना। तो वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है वहां पे सोचने की जरूरत है। देखिए डेविल का कार्ड आ गया है, ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा। फिर 2 नंबर का कार्ड आया है, आप आगे बढ़ रहे हैं मिथुन राशि, आप आगे बढ़ रहे हैं, इमोशनली लेवल पे कट ऑफ कर रहे हैं जो रिश्ता खत्म हो चुका है, जिसने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं आप, मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। मींस आप सिंगल है और सामने वाला मैरिड है या सामने वाली मैरिड है। वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स मिल रहे थे, आप इनके प्रति बहुत ऑब्सेस्ड, बहुत अट्रैक्टेड है इनके प्रति, लेकिन अब धीरे धीरे आप या फिर ये इमोशनली लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। मींस कि आपको छोड़ के दूसरी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा है। डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर इसीलिए है, यस आप आगे बढ़ना चाहते हैं आप, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं धोखा
धोखा मिला है, बिट्रेल जैसे आपके अंदर माइंडसेट को जागृत करने में इनका रोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ठीक, तो चेहरे से पर्दा हटते हुए, नकाब हटते हुए दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दोषी करार करके इस रिश्ते से निकला गया है कि भाई तुम टॉक्सिक हो, तुम्हें तो हर टाइम बातें चाहिए। ठीक है, और लाइक और भी चीज़ें कि तुम्हें तो मेरे अलावा और कोई नहीं दिखता, ये सब बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। एंड मैरिड लाइफ में आपके अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्टेड है, वहाँ पर उसका असर पड़ते हुए दिख रहा है। और एब्यूसिवनेस भी उसके रहते हुआ होगा आप दोनों के बीच में। इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा झगड़े होते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर शायद कहीं ना कहीं आपको इमोशनली लेवल पे कट करते हुए मेरे को दिख रहे हैं कि अगर तुमने ये सब चीज़ें नहीं छोड़ी, ठीक है, जो भी एडिक्शन रहा है आपकी तरफ से, तो आपने देखा है कि वो अब कहीं ना कहीं आपसे इमोशनली, भावनात्मक रूप से दूर चले गए हैं या दूर जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी मिथुन राशि वाले के लाइफ में कि मैरिड है लेकिन अलग अलग छत के नीचे रह रहे हैं, या फिर एक ही छत के नीचे रह के भी अजनबी की तरह रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अभी भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वही है दुनिया के ताने सुन सुन के, लोगों की बातें सुन सुन के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। यस, तो अपने इमोशंस को इन्होंने सप्रेस कर लिया है, उस एनर्जी को खींच रहे हैं ये कि अगर तुम नहीं बदल सकते तो मैं नहीं। तभी तो ये सैक्रेड बाउंड्रीज का कार्ड आया है कि अगर आप चाहे कि वो आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करे, अगर आप किसी, यहाँ पे दोबारा बोल रही हूँ मैं, अगर आप किसी एडिक्शन में, लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शन उसे भी कहते हैं, कि को डिपेंडेंसी वाले को भी कहते हैं, कि हद से ज़्यादा सामने वाले के ऊपर आश्रित रहना, कि उसकी प्रेजेंसी होनी चाहिए, कि जब मैं जवाब मांगूँ तो तब वो जवाब आना ही आना चाहिए, बेशक वो उस मोड में होना, वो सारी चीज़ें भी। ठीक है, जानबूझ के ये दबाव बनाना कि भाई मैं जो मर्जी करूँ, तुम नहीं कर सकते लेकिन ऐसा। ठीक है, तो ये सब तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। यस, दोबारा इनको कैसे मनाया जाए ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। अगर किसी का रिश्ता डिवोर्स की स्थिति तक पहुँच चुका है तो वहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग में लगे हुए हैं इस टाइम पे। फिफ्टीन डेट इंपॉर्टेंट है, 6, 2, 8, 7 साइन है यहाँ पे, कैप्रिकॉन, एरीज, पाइसिस, एक्वेरियस। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, खुद ही कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म। ये महीना वैसे भी, जुलाई का महीना वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। वैसे भी मंगल केतु की जो युति बनी हुई है वो कार्मिक बैलेंसिंग, कार्मिक डेप्थ क्लियर करने के लिए, लेसन्स को कहीं ना कहीं रिजल्ट, रिवॉर्ड या किसी भी तरीके से हर एक व्यक्ति के सामने लाकर रख देंगे। ये वाला महीना इस तरीके से रहेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे 2 मैसेजेस है। पेज ऑफ स्वॉर्ड से दिख रहा है कि आपने छोटे छोटे प्रयास किए ही है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है यदि आपके बीच में, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है। वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने छोटे छोटे प्रयास किए हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े एक्शन लेने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए ये स्लोइंग डाउन का कार्ड पहले आया था कि वो आपके स्टेप बिल्कुल सही रहे हैं। डेफिनेटली अभी भी इवन अगर आपके बीच में कोई भी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे स्थिति गड़बड़ा सकती है, मैं कहूँगी कि थोड़ा सा स्लो डाउन ही चलिए। ठीक, तो एक्शंस आपने ही ज़्यादातर लिए हैं, वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ये नहीं कि बात शुरू करते ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। इन सब बातों का एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को कि भाई जेमिनाई ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए थे। अगर इनको पास्ट में आपसे शिकायत थी ना, प्रेजेंट में इनको आपसे बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। और जो इनके फ्यूचर में, मतलब कि 16 से 31 जुलाई के बीच में जो इनकी थॉट प्रोसेस रहने वाली है कि इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने अपने लाइफ से अपने जेमस्टोन को खो दिया है, रत्न को खो दिया है। एक लाइन याद आ रही है यहाँ पे कि कांच इकट्ठा करते करते कहीं हीरे को मत खो देना। ठीक है ना, तो वही वाली बात है यहाँ पे कि इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म, इन्होंने कुछ खो दिया है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनके पास एक्शन लेने के लिए अभी भी 2 कप बाकी है पीछे। रिग्रेट, गिल्ट,
शेम, गिल्ट और जो शेम का कार्ड आया था कहीं ना कहीं फिर इन्हीं के लिए आया था। मैं कह रही थी ना कि दोनों तरफ के हो सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से है, या फिर ये कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं ये आपके पार्टनर के एनर्जीज के थॉट्स के निकाले हैं। तो यही दिखा रहा है कि गिल्ट, शेम, रिग्रेट, फेलियर, ये सब का महसूस होता हुआ देख रही हूँ मैं उन्हें। यहाँ पे किसी का सर्जरी वगैरह का भी मुझे ऐसा सीन दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ उस बात को मैं इतना दबा के श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो हो सकता है कि 4-5% मिथुन राशि वालों से ही मिले। तो अगर आप दोनों के बीच में शुरुआत होती है, चाहे मैरिड लाइफ हो या नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा हो, थोड़ा सा स्लो डाउन रहना है एंड किसी भी नए कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने से बचना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है कि दुविधा में आप फंसेंगे, दुविधा में आप फंसेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स से न्यू कॉन्फ्लिक्ट की कहीं कहीं पे मिथुन राशि आप इवन अगर एक्शन लेना चाहते हैं ना, इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको किसी नए झगड़े में नहीं फंसना है। कि मैं तो जब भी प्रयास करता हूँ, मैं जब भी प्रयास करती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। हालांकि मैं गड़बड़ के इंटेंशन से, भाई कोई पागल थोड़ी ना है कि झगड़ा सुलझाने जा रहा है तो गड़बड़ के इंटेंशन से जाएगा। ऑब्वियसली है कि वो सुधार करने के लिए ही जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने रूट चक्र पे वर्क कीजिए सबसे पहले, एंड थोड़ा सा इस टाइम पे आपको एकांत में रह के ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने कहा, इस टाइम पे आपके लिए रेड फ्रूट्स, जूस, इनका इंटेक करना बहुत अच्छा रहेगा। ये भी आपके रूट चक्र को हील करने में मदद करेगा। खान पान, हीलिंग, बातों से, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मैम चक्रास से क्या खाने पीने का भी असर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। आप चाहे तो कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब भी रूट चक्र, स्पेशली रूट चक्र जब डिस्टर्ब रहता है, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम होती है। स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम होती है कि चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो, और स्टेबल भी नहीं रख पाते हैं। और आप में तो ज़्यादातर विचारों और बातों की वजह से प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, दोनों की तरफ से ही, कि विचारों के मतभेद की वजह से मनभेद हो रहे हैं। ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स ही आपके विचार, सोच विचार और कम्युनिकेशन की वजह से हो रहे हैं। यस, 5-1 डेट इंपॉर्टेंट है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आउटकम देख लेते हैं 16 से 31 जुलाई के बीच में। अगर आप राहु केतु ट्रांजिट की, जुपिटर ट्रांजिट, या फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। और जुलाई मंथली न्यूमरो प्लस टैरो, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी अपलोड की है। आप चाहे तो चैनल पे रीच करके देख सकते हैं, ओके। और इसके लिए आप मेरे चैनल के बेल बटन को ज़रूर से हिट कीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अन्यथा प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी क्रिएट है। 10 सन का कार्ड, वाओ, यहाँ पे देखिए, अभी दिखाती हूँ मैं आपको मैंने अभी 3 कार्ड दिखाए थे ना, सन। पॉजिटिव चेंजेस तो मिथुन राशि आपके जीवन में आ ही रहे हैं, और आप खुद कर रहे हैं अपने दर्द को ताकत बनाकर अपनी। कि अगर हमेशा कोई आपको चाहिए होता था ना कि मैं किसी से तो अपनी बात कह सकूं, किसी से तो कह सकूं, ठीक है, बहुत लोगों को आपने कहा होगा, ओके। लेकिन अब आप उन पे खुद वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने आपको ये सलाह भी दी होगी कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हमेशा है, ठीक है। जैसे कि वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको कह रही हूँ कि हमेशा हम आपको गाइड करते रहेंगे, लेकिन वर्क तो आपको कहीं ना कहीं खुद से भी तो एक्शन लेने होंगे। जब आप एक पर्सन के प्रति एक्शन ले सकते हो, तो अपने प्रति क्यों नहीं ले रहे? अपने सेल्फ केयर के प्रति एक्शन लेना है मिथुन राशि आपको। द सन का कार्ड यही दिखाता है कि एक नया सवेरा, लेकिन ग्राउंडिंग होने की ज़रूरत है दोनों को। 8 ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा यहाँ पे आया है। इमोशनली लेवल पे दोनों या फिर किसी एक की तरफ से इस टाइम पे डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। और द एम्परर की एनर्जी में है कि कोई तो इस कनेक्शन में ना अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी को बनाकर रखना चाहता है। इस वजह से भी रिश्ता बहुत अफेक्टेड हुआ है। लेकिन सामने वाला भी ज़्यादा दिन तक थोड़ी बर्दाश्त करेगा, मतलब जो भी ये कंट्रोलिंग में रह रहा है, ओके। एंड लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपको अपने ऑफिस कलीग में, ठीक है, कोई ऐसा प्रपोजल आ सकता है उनकी तरफ से, या आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है, ठीक है, जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से कोई एक हो सकता है, स्पेशली एरीज या लियोस। लेकिन इनका जो पर्सनैलिटी होगा ना, काफ़ी दबदबा वाला होगा। ऊपर से काफ़ी सख्त बातें, दिखने में सख्त, लेकिन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होंगे। ये आपके किसी के हस्बैंड के भी हो सकता है, किसी के वाइफ का भी हो सकता है, ठीक है ना। द सन का कार्ड यही बता रहा है कि
लाइफ बिल्कुल आपकी चेंज होने वाली है। अभी जिस स्थिति में आप है ना 16 से 31 जुलाई के बीच में, वो चीज़ अब नहीं रहेगी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि जगलिंग में हैं आप, जो कि जगलिंग यहाँ पर भी दिखाया है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का ये कार्ड है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे करियर और प्यार में कहीं ना कहीं असमंजसता चल रही है कि करियर या फिर इस टाइम पे किसी एक बात को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है और दूसरे को बिल्कुल ना के बराबर दी जा रही है। अब देख लेते हैं इस श्रावण माह में मेरे प्यारे मिथुन राशि वालों के लिए महादेव की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए कि क्या करना चाहिए आपको। एक रेमेडी तो मैं आपको बता ही देती हूँ, बहुत सारे लोग वो करते भी होंगे, ठीक है ना। काफ़ी लोगों के दिनचर्या में ही शामिल रहता है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। शिवलिंग पे जल चढ़ाना है आपको, जो नहीं करते हैं, ठीक है। अगर डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट श्रावण के जितने सोमवार है उसमें भी कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये भी आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन को बदलने में सहायता करेगा। महादेव आपको सहायता करेंगे, और जिनके वो सहायक है और किसकी ज़रूरत है, किसको ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर का मिसयूज किया गया है। यस, तभी तो वो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि जो अपने रिश्ते में कंट्रोलिंग में है और एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है अपनी गलतियों को, क्रॉस वॉचर्स ये आपके लिए भी है, जेमिनी आपके लिए भी है, वही कारण है कि आपके रिश्ते को ख़त्म कर रहा है। और नो कॉन्टैक्ट भी ख़त्म नहीं होगा अगर इस मिसयूज ऑफ पावर वाले वर्ड को आपने नहीं ठीक से मतलब यूज़ किया कि नहीं। प्यार एक सौम्यता और कोमलता वाली, ठीक है ना, फीलिंग्स के साथ भरा जाता है। उसमें जो भी भरा जाता है, भावनाएं कोमलता का प्रतीक होती है, ठीक है। और वहाँ पर अगर हम स्टिकनेस दिखाने लग जाए ना तो वो नहीं होती। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। अगर आपको लगता है कि अगर ये मेरा परफेक्ट वन नहीं था या परफेक्ट वन नहीं थी, तो इस श्रावण में ही आपको अपना परफेक्ट वन, अपना सोलमेट मिल जाएगा या मिल जाएगी, जो आपको उसी तरीके से प्यार करेंगे, जो आपको उसी तरीके से वैल्यूएबल फील कराएंगे। मुद्दा तो यही होता है ना कि भाई हमारी वैल्यू हमें खुद समझाए कोई, तो उसका स्पार्क ही अलग होता है। जिनके भी पार्टनर ग्लो एंड ग्रो करते हैं ना, उनका सारा श्रेय उनके पार्टनर्स को ही जाता है आफ्टर मैरिड या फिर जब रिलेशनशिप में है तो। अदरवाइज माँ बाप का रोल तो सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। एम्ब्रेस पॉजिटिव आउटलुक, सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स। महादेव की तरफ से जो पहला मैसेज आया है, ये देखिए यहाँ पे थॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा पर भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। पॉजिटिविटी को देखिए, तभी अट्रैक्ट होगा वो आपकी तरफ। एंड सीक सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब जो टाइम पीरियड रहेगा 16 से 31 जुलाई का, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सीकिंग ना बनकर सॉल्यूशन सीकर बन रहे हैं, मुझे दिख रहा है साफ साफ। यस, और उसमें आपको ये चीज़ भी मदद करेगी, एक तो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, चाहे आप कर रहे हैं चाहे आपके पार्टनर कर रहे हैं। ओके, प्यार कंट्रोलिंग से नहीं चलता है, काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, एक्सेप्ट करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। प्यार सेक्रीफाइस का भी नाम है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है नहीं है। मैरिड लाइफ में अगर गड़बड़ चल रही है तो मैं आपको यही कहूँगी, दोनों ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, दोनों वर्किंग है, टाइम नहीं है, तो बस शिवलिंग पर जल और एक बेलपत्र चढ़ाना है आपको, बस, और कुछ भी नहीं। ये आपके लिए रेमेडी है। ओके,